Question 4, solve the following sub questions and each sum carries how much 2 marks. तो question 4 क्या है, solve करना है sums और हर एक sums का marks कितना है, 2 marks है. Sum number 1, in the adjoining figure circle with center D touches the sides of angle ACB. If angle ACB is equal to 50 degree, find the measure of angle ADB. तो ये जो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, D है, और ये एंगल ACB है, वो एंगल ACB का जो साइड्स है वो सर्कल को टच करता है. ये साइड जो है वो पॉइंट A में सर्कल को टच करता है, उसी तरह ये साइड जो है वो पॉइंट B में सर्कल को टच कर रहा है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ADB ढूंढना है. ACB का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 52 डिग्री. अभी ये एक एंगल का वैल्यू पता है और ये एंगल का वैल्यू भी पता है. क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये टैंजेंट है. ये टैंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट C से ड्रॉ किया है और टैंजेंट जो है वो सर्कल को एट पॉइंट A में टच कर रहा है. तो रेडियस हमेशा टचिंग, जहाँ पे सर्कल टच होता है, टैंजेंट जहाँ पे वो टच होता है सर्कल में, वो पर्टिकुलर पॉइंट में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री. उसी तरह साइड CB जो है एंगल ACB का, वो भी टैंजेंट है विच इज़ टचिंग द सर्कल एट पॉइंट B विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट C. और DB जो है वो रेडियस है. तो रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टैंजेंट मेक्स व्हाट एंगल, 90 डिग्री. तो 3 एंगल ऑलरेडी पता है, 1 2 3. ये क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइड है, 1 2 3 4. तो क्वाड्रिलैटरल का 3 एंगल पता है, चौथा एंगल ढूंढना है. और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज हाउ मच, इक्वल टू 360 डिग्री. तो उसी फॉर्मूला का यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द एंगल ADB. तो बहुत सिंपल सम है. तो एंगल ACB प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री. तो एंगल ACB, एंगल CAD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री. रीज़न क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज हाउ मच, 360 डिग्री. अभी एंगल ACB कितना दिया है, 52 डिग्री. सो हियर इट विल कम व्हाट, एंगल ACB के जगह में 52 प्लस एंगल CAD कितना है, CAD इज हाउ मच, 90 डिग्री, प्लस एंगल CBD भी कितना है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ADB should be equal to how much, 360 degree. tangent theorem. तो tangent theorem के basis में we have got this angle and this angle as 90 degree. तो tangent theorem से पता चलता है कि ये जो एंगल, जो tangent point of contact जो है tangent का सर्कल के साथ और रेडियस के साथ कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री टैंजेंट थ्योरम से पता चला. और ये 52 डिग्री इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो टैंजेंट थ्योरम एंड गिवन. तो एंगल ADB प्लस इन सब को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 इज हाउ मच, 180 प्लस 52 इज हाउ मच, 232 डिग्री. सो प्लस 232 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. अभी 232 डिग्री को उस साइड लेके जाओ तो you'll get what, 360 डिग्री. एंगल ADB इज इक्वल टू 360 डिग्री और प्लस 232 इस साइड आ जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 232 डिग्री. व्हेन यू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, 360 माइनस 230, व्हाट विल गेट, दिस इज ADB. ADB is equal to angle ADB is equal to how much, 360 minus 232 is equal to how much, 128 degree. The measurement of angle ADB ढूंढना था which is equal to how much, 128 degree. Sum number 2, in the figure line MN touches a circle with center A at point M. If AN is equal to 13 and MN is equal to 5 then find the radius of the circle. तो ये सर्कल का सेंटर क्या है, A,
और ये जो लाइन MN है वो सर्कल को टच कर रहा है एट द पॉइंट M, तो ये क्या हो गया, MN हो गया उसका टेंजेंट। AN का वैल्यू दिया 13, MN इज इक्वल टू हाउ मच 5, और रेडियस ऑफ द सर्कल ढूंढना है। रेडियस ऑफ द सर्कल कौन सा है, AM, तो AM का वैल्यू ढूंढना है। तो AN इज इक्वल टू 13 और MN इज इक्वल टू 5, रेडियस ऑफ द सर्कल AM का वैल्यू ढूंढना है। अभी रेडियस जो रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल का पॉइंट ऑफ सर्कल में कौन से पॉइंट में टच कर रहा है, पॉइंट M में। तो रेडियस जो रहता है वो पॉइंट M में हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। सो AMN इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। देयरफॉर अभी ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए दो साइड तो पता है, तीसरा साइड कैसे ढूंढ सकता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AN, राइट एंगल के ऑपोजिट जो रहता है साइड वो हाइपोटेन्यूज है। सो AN स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, AN का वैल्यू पता है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AM का वैल्यू ढूंढना है प्लस MN का वैल्यू कितना है, MN इज 5, तो MN स्क्वायर विल बी व्हाट, 5 स्क्वायर। नाउ देयरफॉर 169 इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर क्या है 25 और 13 का स्क्वायर क्या है 169। देयरफॉर AM स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AM स्क्वायर को इधर रखो और 25 को ये साइड लेके आओ, तो व्हाट यू विल गेट, AM स्क्वायर इज इक्वल टू 169 plus 25, when it comes on this side it will become minus 25. So AM square will be equal to how much, 169 minus 25 is how much, 144. Now taking the square root on both the side, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालो, तो AM स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है AM, और 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12. So AM is equal to how much, 12, taking the square root on both the side. So the radius of the circle is how much, the radius of the circle is 12 units. 12 units. Sum number 3, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer. तो जो भी रीजंस लिखना पड़ेगा, जो भी सोल्यूशन में लिखा जाएगा तो उसका रीजंस भी बताना पड़ेगा। अभी इस सम का सर्कल डायग्राम नहीं दिया है, सो आई हैव ड्रॉन अ सर्कल और उसका सेंटर मैंने क्या लिया है, पॉइंट O, और लाइन AB और लाइन EF आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। जो टेंजेंट AB है वो सर्कल को एट पॉइंट P में टच कर रहा है, और टेंजेंट EF जो है वो सर्कल को एट पॉइंट Q में टच कर रहा है, और टेंजेंट AB और टेंजेंट EF आप पैरेलल टू ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और OQ इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड OP इज़ ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OP और OQ रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। तो OQ का OQ कितना हो गया, 4.5 सेंटीमीटर, और OP इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो एक कंस्ट्रक्शन करना है, जो रेड लाइन में बताया वो कंस्ट्रक्शन है। तो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन CD, यू कैन नेम एनीथिंग। आई हैव टेकन द लाइन, कंस्ट्रक्शन में जो लाइन लिया उसका नाम क्या दिया है, CD, और वो लाइन जो है सेंटर से पास होना चाहिए, और लाइन CD ऐसा ड्रॉ करने का ताकि वो AB से पैरेलल हो। सो लाइन AB एंड लाइन CD शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो जस्ट नाउ वॉट एवर आई सेड इज रिटन ओवर हियर, let line AB and line EF be the tangent to the circle with center O at point P and Q. तो line AB and line EF are the tangent to the circle with center O at point P and Q. तो दोनों tangent जो है वो circle को touch कर रहा है। ये जो tangent है at point P में touch कर रहा है, और ये जो tangent है वो point Q में touch कर रहा है circle को, और line AB is parallel to line EF. तो line AB और line EF parallel है। थ्रू सेंटर O, ये कंस्ट्रक्शन है, थ्रू सेंटर O ड्रॉ लाइन CD विच इज़ पैरेलल टू लाइन AB। तो CD ऐसा ड्रॉ करने का ताकि वो सेंटर से पास हो और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल रहना चाहिए। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल मैंने अभी बताया था, रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच, 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो OP और OQ दोनों भी इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 4.5 सेंटीमीटर। लेट अस टेक दैट एज 1. Now line CD is parallel to line AB, construction, and line AB
is parallel to line EF, that is given। तो अभी ए बी सी डी के साथ भी पैरेलल है और ए बी ई एफ के साथ भी पैरेलल है, तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी, इट इज़ पैरेलल टू लाइन ई एफ। तो ए बी जो है सी डी के साथ भी पैरेलल है और ए बी जो है ई एफ के साथ भी पैरेलल है। तो तीनों ए बी सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल रहेगा। लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी इज़ पैरेलल टू लाइन ई एफ। Now angle dash is equal to angle dash is equal to 90 degree by tangent theorem। तो एंगल ए पी ओ और एंगल ई क्यू ओ ये दोनों भी 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? बाय टेंजेंट थियरम। ये जो है ओ पी जो है रेडियस है और ए बी जो है टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी तरह ये टेंजेंट है और ये रेडियस है और इन टचेस अ सर्कल एट पॉइंट क्यू। तो ये रेडियस ये टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहेगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो दीज बोथ APO and EQO is equal to 90 degree by tangent theorem. So that is what we have to write over here. Angle APO is equal to angle EQO is equal to how much? 90 degree by tangent theorem. Now line AB is parallel to line CD and angle APO is equal to how much? 90 degree. Therefore बाय इंटीरियर एंगल, तो ए बी और सी डी पैरेलल है और एंगल ए पी ओ 90 डिग्री दिया है। तो एंगल सी ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये दोनों भी इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल टेस्ट। सो एंगल ए पी ओ plus angle COP or POC also you can write is equal to 180 degree, that is interior angle property। तो angle APO कितना है? 90 डिग्री है, it is 90 डिग्री plus angle COP और POC is equal to 180 डिग्री। अब जब 90 को इस साइड लेके आएंगे तो 180 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 180 से 90 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। सो एंगल POC इज इक्वल टू, और आई विल शो ओवर हियर, एंगल POC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल POC इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है, we have got this angle also has 90 degree. Let us take that as point 3. Similarly, line EF is parallel to line CD. Similarly, line EF is parallel to line CD and angle EQO. Angle EQO is equal to how much? 90 degree. Therefore, angle EQO plus angle COQ is equal to how much? 180 degree. इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो EQO 90 डिग्री कहाँ से मिला? फ्रॉम 2 में ऑलरेडी वी हैड शोन दैट इट वाज 90 डिग्री, दैट इज ओवर हियर। APO and EQO is both equal to each other, which is equal to 90 degree. We had taken that as 2. तो EQO is equal to 90 degree. तो EQO plus COQ is equal to 180 degree. Therefore EQO is equal how much? 90 degree plus angle COQ is equal to 180 degree. Now take this 90 on this side, so what you will get? Angle COQ is equal to 180 degree minus 90 degree. So angle COQ is equal to how much? 90 degree. Let us take that as 4. So we have got this angle also, that is COQ, ये भी 90 मिला। Now let us take this two angle, ये दोनों angle POC और COQ दोनों कितना है? 90 90 है।
तो एंगल POC प्लस एंगल COQ इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. सो एंगल POC प्लस एंगल COQ इज इक्वल टू हाउ मच 90 प्लस 90 कितना हो जाता है 180 डिग्री. ये 90 90 कहाँ से मिला फ्रॉम 3 and 4. फ्रॉम 3 वी गॉट POC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड फ्रॉम 4 COQ इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री. सो POC प्लस COQ कितना मिला 180 डिग्री. So we have got this both. When you add this both angle we get 180 degree. 180 degree is a straight angle. तो straight line रहता है और ये line जो है वो center से पास होता है. इसके लिए PQ क्या हो गया diameter of the circle. और रे OP और रे OQ क्या हो गया opposite rays. एक रे O साइड जाता है और एक रे इस साइड आता है. So रे OP and रे OQ are opposite rays. So they are opposite rays, therefore points P, O, Q are collinear points. So all these 3 points P, O, Q are collinear points. ये तीनों points straight line में आता है passing through the center O. इसके लिए PQ जो है वो diameter of the circle है. So PQ is the diameter of the circle. Diameter of the circle. तो PQ का मेजरमेंट कितना रहेगा ट्वाइस इंटू रेडियस दैट इज़ 2 इंटू रेडियस का मेजरमेंट कितना था 4.5. सो 2 इंटू 4.5 इज़ हाउ मच 9. तो PQ वी हैव गॉट 9 सेंटीमीटर. PQ is equal to how much 9 centimeter. 4.5 plus 4.5 is equal to 9 centimeter. So distance between the two parallel line is how much 9 centimeter. तो we had to find out. क्वेश्चन में क्या दिया था ये दोनों भी tangent का बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने का है. तो बीच वाला ये दोनों tangent के बीच में क्या आता है PQ और PQ का मेजरमेंट कितना मिला 9 सेंटीमीटर. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल tangent ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज हाउ मच 9 सेंटीमीटर. Sum number 4 in figure measure arc NS is equal to 125 डिग्री. तो NS का मेजरमेंट आर्क NS का मेजरमेंट कितना है 125 डिग्री. मेजर आर्क EF इज इक्वल टू 37 डिग्री और आर्क EF कितना है 37 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NMS. तो ये जो एंगल है NMS ये एंगल का मेजरमेंट ढूंढना है. अब ये दोनों कॉर्ड EN एंड FS इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट M. तो MN और MS दोनों भी एक्सटर्नली में इंटरसेक्ट होता है जॉइंट होता है. तो ये एंगल कितना रहेगा हाफ ऑफ मेजर आर्क बड़ा वाला मेजर आर्क जो है हाफ ऑफ दिस मेजर आर्क माइनस दिस मेजर आर्क. तो इन दोनों को माइनस करना है इसको डिवाइड बाय 2 करना है क्योंकि ये एक्सटर्नली है. इसके लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ा वाला आर्क को छोटे वाले आर्क से माइनस करके इसको डिवाइड बाय 2 करना है. लेकिन अगर इंटरनली वो दोनों इंटरसेक्ट होता था तो ये एंगल कैसे ढूंढता है बाय एडिंग बोथ द आर्क्स. दोनों आर्क को ऐड करके फिर डिवाइड बाय 2 करना है. तो जब भी इंटरनली इंटरसेक्ट होता है तो ये जो एंगल जो रहता है वो दोनों आर्क यानी एक पीछे और एक आगे ये दोनों आर्क एंगल के आगे और एंगल के पीछे वाला दोनों आर्क को ऐड करके फिर डिवाइड बाय 2 करना है. लेकिन यहाँ पे दोनों भी कॉर्ड एक्सटर्नली मीट होता है तो ये एंगल कितना रहेगा बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क एंड देन डिवाइडेड बाय 2. तो कॉर्ड्स EN and FS intersect externally at point M. Externally at point M they intersect. So angle NMS is equal to how much half of measure arc बड़ा वाला which is at NS minus measure arc छोटा वाला that is which one EF. So half into measure arc NS is how much 125 minus measure arc EF is how much 37 degree. Again I'll repeat angle NMS is equal to what half measure arc NS कितना है 125 degree और measure arc EF कितना है 37 degree. Both you have to subtract and then divide by 2. So that is equal to what half into 125 को 37 से माइनस करेंगे तो कितना आता है 88 डिग्री. 88 goes into stable to 44. So
So angle NMS is equal to how much? 44 degree. So remember, जब भी दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट होता है तो ये एंगल कितना रहेगा? बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क डिवाइड बाय 2। और अगर इंटरनली वो इंटरसेक्ट होता होगा कॉर्ड्स तो ये वाला एंगल कितना है? दोनों भी, आगे वाला और पीछे वाला दोनों आर्क को ऐड करने का और फिर डिवाइड करने का 2 से। Sum number 5, length of a tangent segment drawn from a point which is at a distance 15 centimeter from the center of the circle is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. तो इसमें डायग्राम नहीं दिया है, we have to draw the diagram. So let us draw a circle और उसका सेंटर A लेते हैं. Length of a tangent segment drawn from a point which is at a distance 15 centimeter from the center. तो एक tangent draw किया है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल और ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है? 15 सेंटीमीटर। और टेंजेंट का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। और रेडियस ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस नहीं, डायमीटर ढूंढना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द रेडियस। तो ढूंढना क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पहले रेडियस ढूंढेंगे, रेडियस ढूंढने के बाद वी विल फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ रेडियस। नाउ since the diagram we have to draw it, so explain the diagram. Let segment BC be the tangent to the circle with center A. Tangent CB touches the circle at point B. Now AC is already given. AC is equal to 15 centimeter and BC is equal to 12 centimeter. We'll first find out the radius of the circle, which is AB. AB is the radius of the circle. We have to find out that. So in triangle ABC, angle ABC is equal to what? 90 degree. The angle ABC in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. रीज़न क्या है? टेंजेंट थ्योरम। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट जो है सर्कल को कहाँ पे टच करता है? पॉइंट बी। तो रेडियस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट। तो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है रेडियस? 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री, दैट इज टेंजेंट थ्योरम. Therefore, now this triangle therefore became what type of a triangle it is? Right angle triangle. So by Pythagoras theorem, ये 90 डिग्री है तो उसका opposite side कौन सा है? AC. So AC will become the hypotenuse. तो AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. So AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. Now AC is already given. AC is equal to how much? 15. So 15 square is equal to AB square, we have to find out, plus BC square. BC is equal to how much? 12. So 12 square. Now 15 square is how much? 225 is equal to AB square plus 12 square is how much? 144. अभी 144 को ये साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 144. सो ए बी स्क्वायर 225 minus 144 is equal to AB square. So AB square will be equal to how much? 225 minus 144 is equal to how much? 81. Now taking the square root on both the sides, दोनों side square root लो, तो root of AB square is what? AB, and root of 81 is how much? 9. So radius of the circle is how much? 9 centimeter. तो diameter कितना हो गया? Diameter of the circle is 2 into radius, that is equal to 2 into 9. 2 into 9 is how much? 18 centimeter. So the diameter of the circle is how much? 18 centimeter. Sum number 6. In figure, a circle with center C has measure arc AXB equal to 100 degree. तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? C है, और मेजर आर्क AXB का वैल्यू कितना दिया है? 100 डिग्री. देन फाइंड द सेंट्रल एंगल ACB एंड मेजर आर्क AYB. तो सेंट्रल एंगल ACB ढूंढना है और मेजर आर्क AYB ढूंढना है. अभी मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ACB
ये हमेशा जो इसके नीचे जो इंटरसेप्टेड आर्क रहता है वो दोनों भी सेम रहता है। तो सेंट्रल एंगल ACB इज इक्वल टू मेजर आर्क AXB। सो मेजर आर्क AXB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल is equal to angle ACB. Reason what you'll write? Definition of measure of arc. Therefore angle ACB is equal to how much? Measure arc AXB is 100 degree. तो angle ACB कितना हो गया? 100 degree. So that is equal to 100 degree. अभी AYB ढूंढना है। अभी पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है? 360 डिग्री। सो 360 डिग्री में से AXB माइनस करो तो AYB मिलेगा। सो एंगल मेजर आर्क AXB प्लस मेजर आर्क AYB should be equal to how much? 360 डिग्री। तो दोनों आर्क, ये आर्क और ये आर्क को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? 360 डिग्री। नाउ मेजर आर्क AXB इज इक्वल टू हाउ मच? 100 डिग्री प्लस मेजर आर्क AYB ढूंढना है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। So measure arc AXB is how much? 100 degree. Measure arc AYB ढूंढना है is equal to 360 degree. Now take the 100 degree on this side. So what you'll get? Measure arc AYB is equal to 360 degree minus 100 degree. So measure arc AYB 360 में से minus 100 करो तो कितना मिलेगा? 260 degree. So angle ACB is equal to how much we got? 100 degree. और measure arc AYB we got how much? 260 degree. Sum number 7. In figure, M is the center of the circle and segment KL is a tangent segment MK. If MK is equal to 12, KL is equal to 6 root 3, then find radius of the circle और measures of angle K and angle M. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? सर्कल का सेंटर क्या है? M. LK जो है वो टेंजेंट है और जो टेंजेंट है सर्कल को कहाँ पे टच करता है? पॉइंट L में टच करता है। और मेजरमेंट दिया है, MK का मेजरमेंट कितना है? 12 यूनिट्स और KL का मेजरमेंट कितना है? 6 रूट 3 यूनिट्स। ढूंढना क्या है? रेडियस ढूंढना है, दैट इज़ ML ढूंढना है। ML इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो ढूंढना है और एंगल K और एंगल M का मेजर्स भी ढूंढना है। तो फर्स्ट segment KL is a tangent segment. Segment KL is a tangent segment of the circle with center M at point L, और ML is what? Radius of the circle which we have to find out. KL का वैल्यू कितना दिया है? 6 रूट 3 और MK is equal to how much? 12. Now angle MLK, that is this angle MLK is how much? 90 degree. Why? क्योंकि LK is a tangent of the circle और ML is a radius of the circle, तो radius हमेशा tangent के साथ perpendicular रहता है at the point of contact. तो ML makes 90 degree with the tangent at the point of contact. तो MLK, एंगल MLK कितना है? 90 डिग्री. सो एंगल MLK इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. रीज़न क्या है? लेट दैट बी वन टेंजेंट थियरम. नाउ इन ट्राइंगल MLK, angle MLK is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem से ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? MK. तो MK हो गया उसका हाइपोटेन्यूज. सो MK स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. वाई? बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो इन ट्राइंगल MLK इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर plus KL square. Now put the value. MK is given how much? 12 square is equal to ML we have to find out plus KL कितना दिया है? 6 रूट 3 the whole square. अब ये 12 स्क्वायर का 12 the whole square कितना है? 144 और 6 रूट 3 the whole square कितना है? 6 रूट 3 the whole square. That is equal to how much? 6 का स्क्वायर कितना है? 36.
36, 6 रूट 3 द होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना है 36 और रूट 3 का स्क्वायर कितना है 3, 36 इंटू 3 इज हाउ मच 108. सो ml स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज़ 144 और ये जब इधर आ जाएगा तो इट बिकम्स माइनस और 6 रूट 3 द होल स्क्वायर कितना मिला 108. सो माइनस 108. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 144 माइनस 108 व्हाट यू गेट 36. नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. स्क्वायर रूट ऑफ ml स्क्वायर इज ml and square root of 36 is how much 6. So the radius of the circle is what 6 units. So we had to find out the radius of the circle. पहला वाला क्या ढूंढना था radius of the circle. So radius of the circle is 6 unit. Next we have to find out the measurement of angle K and angle M. Now ML, just now we found out the radius of the circle is how much 6. So ML is equal to 6 and MK is equal to 12. MK is equal to 12 and ML is equal to what 6. Just now we found out that it is 6 और 6 जो है वो 12 का आधा है और MK जो 12 यूनिट्स है MK का वो क्या है हाइपोटेन्यूज. सो दिस साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. सो ML इज इक्वल टू हाफ ऑफ MK और MK क्या है हाइपोटेन्यूज है और जो भी साइड हाइपोटेन्यूज का आधा रहता है वो कौन से एंगल का ऑपोजिट रहता है 30 डिग्री. सो एंगल के कितना हो गया 30 डिग्री. वाई एंगल के इज़ 30 डिग्री क्योंकि उसका जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज से आधा है. 12 का आधा 6 होता है. तो ML इज़ हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज देयरफॉर एंगल के विल बी इक्वल टू हाउ मच 30 degree. So ML is equal to half of MK, therefore angle K is equal to how much 30 degree. Reason what you'll write, let us take that as 2. Converse of 30 degree, so 60 degree 90 degree triangle. Now in triangle MLK, angle MLK is equal to 90 degree मिला था from 1 और angle K is equal to how much 30 degree from 2. तो बाकी का एंगल कितना बचा. टोटल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री और 90 डिग्री इसका है और एंगल के 30 डिग्री है. बचा कितना 60 डिग्री. तो एंगल M कितना रहेगा 60 डिग्री. दैट इज रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल MLK. Sum number 8. In figure chords AC and DE intersect at B. If angle ABE is equal to 108 degree, measure arc AE is equal to 95 degree, then find measure arc DC. तो ये सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है AC और DE, दोनों भी इंटरनली यानी सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट B. एंगल ABE कितना दिया है 108 डिग्री और मेजर आर्क AE कितना दिया है 95 डिग्री. ढूंढना क्या है मेजर आर्क DC. अभी कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट D. तो एंगल ABE कितना हो गया. पहले भी मैंने बताया है कि जब भी कॉर्ड्स दोनों इंटरनली इंटरसेक्ट होता है तो ये एंगल हमेशा भी ये एंगल दिया है तो ये एंगल क्या रहेगा. इसका मेजरमेंट क्या रहेगा आगे का आर्क और पीछे का आर्क. ये एंगल के आगे का आर्क और उसका पीछे का आर्क दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेगा तो यू विल गेट दिस एंगल. सो एंगल ABE इज इक्वल टू व्हाट हाफ. आई सेड जस्ट नाउ डिवाइड बाय 2 करना है. इसके लिए हाफ मेजर आर्क आगे का. मेजर आर्क आगे का क्या है AE. मेजर आर्क AE प्लस इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो ऐड करना रहता है. एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है तो सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे इंटरनली है इसके लिए दोनों आर्क को ऐड करना है. तो मेजर आर्क AE प्लस मेजर आर्क ये एंगल के पीछे वाला आर्क कौन सा है DC. मेजर आर्क DC. एंगल ABE ऑलरेडी पता है कितना है 108 डिग्री. सो 108 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर आर्क AE भी पता है. मेजर आर्क AE कितना है 95 डिग्री 95 डिग्री और मेजर आर्क DC ढूंढना है. नाउ टेक दिस 2 ऑन दिस साइड. तो क्या मिलेगा 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजर आर्क DC.
Now 108 into 2 is equal to how much? 216. Therefore 216 degree is equal to 95 degree plus measure arc DC. So bring all this on this side. So what you'll get? 95 degree plus measure arc DC is equal to 216 degree. अभी 95 को उस साइड लेके जाओ. Therefore what you'll get? Measure arc DC is equal to 216 degree और 95 ये साइड आ जाएगा तो -95 degree. Now when you subtract both of them, measure arc DC, when you subtract 216 minus 95 degree, what you get? 121 degree. तो measure arc DC ढूंढना था. measure arc DC कितना है? 121 degree.